मॉड्यूल बताता हूँ राजस्थान में करने अगर आप अपनी तरफ से वो कम नेक्स्ट कोई है कुछ पूछने वाला। मेरे से क्या कर रही है मतलब मैं हम लोगों के बारे में थोड़ा कम सोच रहे हैं कि क्या होगा क्या नहीं। जिन लोग आप तो पूछ लो कम से कम। सर जो फॉर्म में वो रिन्यू का दो सीन है, डायरेक्टली वो रिन्यू करा सकते हैं, ठीक है। वो जनोदर्पण में आप सबका स्वागत है फिर एक बार हमारा टॉक शो में। और आज का टॉक शो है जो ब्यूटिशियन और जो ब्यूटी को लेके काम करते हैं, जो पार्लर को लेके काम करते हैं, उसी सिलसिले में आज का हमारा टॉक शो है। और जिस संगठन को लेके आज हम लोग टॉक शो करेंगे वो है IBA इंडियन ब्यूटी एसोसिएशन करके, जो एक संगठन है जो ऑल ओवर इंडिया में अभी काम कर रहा है और आगे जाके वो लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट में भी काम करेगा। और कल या त्रिपुरा में नया कमेटी जो है अभी उनका बनाया गया है त्रिपुरा में, तो उसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद है IBA का जोनल बिजनेस मैनेजर मटिन खान जी। उनको मैं हमारे जनोदर्पण स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद रोहित जी आपका भी और आपके न्यूज़ चैनल जनदर्शन का और सभी स्टाफ का कि आपने मुझे आज यहाँ आपके प्रोग्राम में आपके मंच पे आमंत्रित किया। आपको स्वागत है। अभी डायरेक्टली हम उनसे बात करेंगे और आगे जाके जो इनका क्या क्या उनका प्लानिंग है IBA को लेके, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पहले जो आपको मैं जो क्वेश्चन है आपके लिए, जो IBA है जो इंडियन ब्यूटी एसोसिएशन है, उसका उद्देश्य क्या है और वो स्टार्टिंग कब से हुआ है, उसका थोड़ा डिटेल्स आपसे जानेंगे पहले। जी रोहित जी, IBA का जो उद्देश्य है और जो स्टार्टिंग हुआ था इसका सन 2019 में 9 और 10 जनवरी को राजस्थान कोटा में इसका पहला शो था, जो बहुत बड़ा आयोजन था कोटा में अब तक, राजस्थान में अब तक का 2 दिन का वो शो था, जिसमें IBA की पूरे नेशनल कमेटी मेंबर, राजस्थान के कमेटी मेंबर और कोटा के कमेटी मेंबर ने सभी ने बढ़ चढ़ कर और वहाँ की सभी ब्यूटिशियन ने उसमें बढ़ चढ़ कर के भाग लिया था। अब हमारा जो उद्देश्य है वो IBA को लेके जो मुख्य मकसद था वो यही था कि IBA को हमें पूरे भारत भर में फैलाना है और जो इसके सदस्य बनेंगे ब्यूटिशियन, ब्यूटी पार्लर से संबंधित सभी लोग, प्रोफेशनल सेक्टर के जितने भी लोग हैं उन सभी को हम इस एसोसिएशन से जोड़ना चाहते हैं, उनको इसके सदस्य बनाना चाहते हैं। उनके लिए जो हमें प्रोग्राम चलाना है वो बेसिकली ये है कि हम इस सेक्टर से जुड़े सभी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहते हैं। उनको सस्ती और कम दरों पर अच्छी शिक्षा, जो नवीनतम तकनीक है उनकी आसानी से उपलब्ध था। और शहरों में ये सब बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है, लेकिन बाहरी जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाता है। तो इंडियन ब्यूटी एसोसिएशन बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों तक सभी जगह अपनी ये सुविधाएं, अपनी ये शिक्षा पहुंचाना चाहता है ताकि ये सभी के लिए सुलभ हो, आसानी से मिल जाए। तो त्रिपुरा में अभी स्टार्ट हुआ है, आप लोग का नया कमेटी हुआ है जी। तो अभी त्रिपुरा में आप लोग कैसे काम करेंगे आगे जाके? रोहित जी, त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए बहुत अनजान था और थोड़ा कौतूहल का विषय था, लेकिन यहाँ के लोगों से जिस तरह से संपर्क हमारा स्टार्टिंग में बैठा, लास्ट मंथ सितंबर में फर्स्ट वीक में रूमा पाल मैम, सुजाता नामा मैम, ये हमारी रूमा पाल मैम प्रेसिडेंट है स्टेट की, त्रिपुरा स्टेट की, और सुजाता मैम वाइस प्रेसिडेंट है। तो जब हम इनके लोगों के संपर्क में आए तो उन्होंने हमें बताया यहाँ पे कि स्टेट त्रिपुरा बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग सीखना भी चाहते हैं, लेकिन एक सही मंच नहीं मिला। IBA वही सही मंच था। उन्होंने इस बात को समझा तो उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए ऑर्गेनाइज किया। वो हमसे आशा रखी उन्होंने कि हम यहाँ पर आएँ और IBA इंडियन ब्यूटी एसोसिएशन को यहाँ पर फैलाएं। इसमें उन लोगों का और बाकी सभी सदस्यों का, IBA के जो अब तक अपॉइंट हो चुके हैं, जिनको हमने कल पदभार ग्रहण कराया है, कल हमारी आपके शहर में त्रिपुरा में सभी कार्यकारिणी सदस्यों की अपॉइंटमेंट सेरेमनी थी, जिनमें हमने सभी को पदभार ग्रहण कराया। हमने स्टेट की पोस्ट सभी को दे दी है। हमने अगरतला शहर की
सभी को पद दे दिए और बाकी जितने भी शहर डिस्ट्रिक्ट हैं त्रिपुरा के, उन्नकोटी, सिपाहीजाला, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, इन सब में हमने हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिए हैं। अब हम मिल करके ये काम शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हमें सहयोग भी बहुत अच्छा मिल रहा है, आप लोगों का, बाकी सभी ब्यूटिशियंस का, इस सेक्टर से जुड़े सभी लोग इस एक गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जो जज्बा हमें त्रिपुरा के लोगों में देखने को मिला, हम नहीं मानते, अब तक का हमारा अनुभव रहा है 2 साल का, वो जज्बा हमने कहीं भी नहीं देखा। तो मैं बहुत खुश हूँ, मेरी टीम, मेरे नेशनल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट तक यहाँ की जो हमें सहयोग मिल रहा है, यहाँ की जो लोगों को हम आशा रखी कि हम उनके सहयोग से आज त्रिपुरा में तो आ गए हैं, अब बाकी पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमें लगता है कि हमें काम करना बहुत आसान होगा आप लोगों के सहयोग से, त्रिपुरा के माननीय लोगों के सहयोग से। तो आपका IBA का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है उसका वो क्या है, जो मेंबरशिप आप लोग करवाते हो, उसका उद्देश्य क्या है? सर जी, मेंबरशिप प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि जैसे कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम ब्यूटिशियंस महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक वेलफेयर प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। उनको सस्ती और सुलभ एक शिक्षा हम देना चाहते हैं कि उनके लिए वो आसानी से मिल जाए, उनको बाहर जाकर के महंगी शिक्षा पे, इन सब चीज़ों के लिए पैसा खर्च नहीं करना पड़े। तो ये सदस्यता अभियान हमने इसलिए चलाया था ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी लोगों को इंडियन ब्यूटी एसोसिएशन IBA के बारे में पता चले कि IBA क्या है। मेंबरशिप से ही वो लोग हम तक आते हैं और जानते हैं कि IBA क्या है। तो IBA का उद्देश्य हम उन लोगों को पहले समझाते हैं ये है, और लगभग सभी लोग हमारे इस उद्देश्य से को सुनकर बहुत खुश होते हैं और जुड़ना चाहते हैं। और हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि जब कोई भी हमारा मेंबर बने तो उसको हमेशा हमारा जो भी आने वाले शोज हैं, हम क्या कराना चाहते हैं, अब किस समय, हम किस सब्जेक्ट पे, किस विषय पर हम शिक्षा देना चाहते हैं, कब हमारा सेमिनार वर्कशॉप होगा, उसकी जानकारी उनको डायरेक्ट रहे। मेंबरशिप बनाने से ये होता है कि उनकी समस्त सूचनाएं हमारे पास आ जाती है, फोन नंबर, पता, ये सब कुछ। तो हम डायरेक्ट उनको उनके पते पर जाकर संपर्क कर लेते हैं, उनके फोन नंबर से संपर्क कर लेते हैं। तो उनके लिए ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती है कि जल्दी से जल्दी हम उनको सारी इंफॉर्मेशन दे दें और समय पर वो उस शो की जानकारी के लेके उस समय पे उस शो को अटेंड कर ले। अटेंड करने से उनमें ये होता है कि उनका जो अब तक का अनुभव रहा है इस प्रोफेशनल शिक्षा को लेके, उसमें उनको नई से नई जानकारी हम देते हैं। अब हमने अभी कोविड की वजह से थोड़ा हमारा प्रोग्राम रोक रखा है, मेंबरशिप हम स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन अभी हमारे शोज नहीं होंगे क्योंकि कोविड महामारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और प्रकोप उसका बढ़ता जा रहा है। तो हम चाहते हैं, ऊपर वाले से हमारी दुआ है कि ये जल्दी से खत्म हो, तो फिर हम जल्दी से जल्दी हमारे शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम सभी जो हमारे मेंबर्स हैं उनको आमंत्रित करेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट हमने उनके लिए साल में 2 सेमिनार फ्री रखे हैं, जिसकी हम कोई अलग से फीस नहीं रहेंगी, ये सदस्यता शुल्क के साथ ही हो जाता है। बाद में हम उन लोगों के लिए ये फ्री सेमिनार रखेंगे, जिसमें मुझे लगता है कि हमें पूरे त्रिपुरा से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। और पूरे भारत में आप लोग का कहाँ अभी ये संगठन मेंबरशिप चालू हुआ है? सर, अब तक हमारा मेंबरशिप का प्रोग्राम भारत के लगभग सभी हिंदी भाषी राज्यों में शुरुआत हो चुकी है। हम नॉर्थ में कर्नाटक और महाराष्ट्र तक जा चुके हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, यूपी, और नॉर्थ ईस्ट में हमारे लिए सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स मिला वो 2 राज्यों से मिला, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। लेकिन त्रिपुरा ने अभी तक जो हमें सहयोग दिया है हमारी आशा से भी ज़्यादा, वो ये रहा कि यहाँ के लोगों ने सदस्यता लेने के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज के समय हम 450 से ज़्यादा सदस्य हमारे बना चुके हैं, जो कि एक अगर सभी भारत के राज्यों में देखा जाए तो एक रिकॉर्ड है। हमने सिर्फ सितंबर महीने में ही 450 से ज़्यादा सदस्य यहाँ बना लिए हैं। त्रिपुरा में अभी तक जो नहीं जुड़ा है आप लोगों के साथ, तो इनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जो लोग नहीं जुड़ा है, मैं चाहता हूं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे आपके शहर से संबंधित जो पदाधिकारी हैं IBA इंडियन ब्यूटी एसोसिएशन के, या फिर हमारा कॉल सेंटर या फिर मेरे खुद के नंबर पे संपर्क करें और वहां से समस्त जानकारी लें कि आगे वो इसके बारे में उनको समस्त सूचनाएं मिली है या नहीं मिली है। तो सारी सूचनाएं हमसे लें, सूचना लेने के बाद समझें कि IBA क्या है, IBA क्या करना चाहता है, खुद भी जुड़े और लोगों को, दूसरों को भी मोबिलाइज करें कि वो आकर के इस संगठन का हिस्सा बने। अभी जो सिचुएशन चल रहा है कोविड का, तो इस परिस्थिति में आप लोग कैसे काम कर रहे हो? और जो ब्यूटिशियन है, जो लोग अभी
बाहर नहीं आ पाया है, तो इनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा? उनके लिए ये सुझाव है हमारा कि आईपीए जब से कोविड का प्रकोप आया तब से ऑनलाइन सेमिनार और वर्कशॉप करा रहा है। तो जब तक अगर ऐसा नहीं होता कि हमारे किसी वेन्यू पे हम कोई फिजिकल सेमिनार वर्कशॉप करें, उसके बजाय आप ऑनलाइन उसको अटेंड कर सकते हैं। ये सुविधा हम दे रहे हैं लोगों को। अब तक ये हमारा चलता आ रहा है। अब हमारा आज कल ही यहाँ पे लॉन्चिंग प्रोग्राम हुआ है, तो हम यहाँ के भी लिए भी वेब सेमिनार स्टार्ट कर देंगे, ताकि ये सुविधा लोगों को ऐसा ना हो कि कोविड की वजह से हम फिजिकली सेमिनार नहीं दे पा रहे हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन की सुविधा हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। कुछ दिनों में हम उसकी घोषणा कर देंगे कि वो ऑनलाइन सेमिनार हमारी तरफ से कब रहेगा। जल्दी से जल्दी हम उसको घोषणा करके हमारे सभी पदाधिकारियों को आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों को इस बारे में जागरूक कर देंगे कि कब हमारा अगला वेबिनार होने वाला है। और भी आपसे जानेंगे, उससे पहले हम अभी ले लेते छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम फिर से उनसे बात करेंगे और बाकी विषय में आपको बताएंगे। ভারতের যে কোনো এলআইসিআই অফিসের যাবতীয় পলিসি পরিষেবা এইখানেই করা হয়। নতুন পলিসি ও হোম লোন করানো হয়ে থাকে। এছাড়াও এখানে ক্যাশলেস যুক্ত স্বাস্থ্য বীমা করানো হয় এবং বাইক, স্কুটি ও গাড়ির ফায়ার ইন্স্যুরেন্সও করানো হয়ে থাকে। যোগাযোগ করুন লাইফ ইন্স্যুরেন্স অ্যাডভাইজার বিশ্বজিৎ শীল। ঠিকানা রানীর বাজার, দেবীনগর হসপিটাল, চৌমুহনী, পশ্চিম ত্রিপুরা। মোবাইল নাম্বার 9774402658 অথবা 7005740090 এই নম্বরে। জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, উই ক্রিয়েট ইউ সেলিব্রেট। শুভ বিবাহ, জন্মদিন থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, সরকারি, বেসরকারি সংস্থার যে কোনো অনুষ্ঠান একই ছাদের তলায় সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে পালনের অঙ্গীকারে যাত্রা শুরু হলো জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, দ্য গ্রুপ অফ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। মেক ইউর ওকেশন প্রাইসলেস। এছাড়াও আপনারা পেয়ে যাবেন ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল ফটো অ্যালবাম, শর্ট ফিল্ম, প্রি ওয়েডিং, সিনেমাটোগ্রাফি, সিনেমেটিক ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি, ডকুমেন্টারি এবং সাকসেস স্টোরির মতন আরও অনেক কিছু। যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, বর্দোয়ালি মিলন সংঘ, নিয়ার মোচা ক্লাব। মোবাইল নাম্বার 8794840801 এই নম্বরে। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है हमारा स्पेशल टॉक शो में। और आपको मालूम है आज हमारे स्टूडियो पर मौजूद है मतीन खान जी, जो IBA इंडियन ब्यूटी एसोसिएशन का जो जोनल मैनेजर है। तो फिर उनसे हम बात करेंगे अभी। ये जो IBA का कुल मिला के आपका कितने मेंबरशिप है टोटल पूरा भारत में? अभी हमारी मेंबरशिप जो प्रोग्राम है वो रनिंग में है। अब तक पूरे भारत में हम 1500 प्लस मेंबर जोड़ चुके हैं, जिसकी जानकारी हमारी वेबसाइट और ऐप पे भी मिल जाएगी कि हमारे करंटली कितने मेंबर हैं जो हमें जुड़ चुके हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ये सारी जानकारी हमारी ऐप और वेबसाइट से ली जा सकती है। त्रिपुरा में आपका कितना मेंबर हुआ है अभी तक? त्रिपुरा में कल हमारा लॉन्चिंग प्रोग्राम था जो बहुत 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 ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और हमें हमारी उम्मीद, हमारी आशा से भी ज़्यादा सहयोग और समर्थन मिला त्रिपुरा की समस्त मान्य ब्यूटिशियन का, जिसमें हमारा कल का ही मेंबरशिप प्रोग्राम में वन टाइम मेंबरशिप जो एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग है वो रहा 450 से भी ज़्यादा। आखिरी आंकड़े अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, वो हम कुछ दिनों में आपको उपलब्ध करा देंगे। तो त्रिपुरा में आपका आगे जाके आप लोग का विजन क्या है जो लेके आप लोग अभी काम करना चाह रहे हो या त्रिपुरा में? रोहित जी, हम जो मिशन लेकर के चले थे कि हम समस्त भारत में सभी भारतीय गणराज्य में जितने भी स्टेट हैं, चाहे वो कोई सा भी स्टेट हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, हमारा विजन यही था कि हम समस्त भारत में जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, जितने भी प्रोफेशनल सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मॉडल हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट की एकेडमी हो, एकेडमी के साथ साथ जो शोज के ऑर्गेनाइजर होते हैं वो लोग हो, या ज्वेलरी बेचने वाले, ज्वेलरी रेंट पे देने वाले, ड्रेस रेंट पे देने वाले, समस्त लोग मेंबरशिप में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, जितने भी हमारे सेक्टर के साथ जो लोग काम करते हैं जुड़ करके, उन सभी को हम इसकी मेंबरशिप दे सकते हैं।
तो विजन यही था कि कोरोना के बाद हमने खासतौर से हमारा विजन बदला। कोरोना के बाद हमें ये देखने में आया कि कई लोग बहुत परेशान हुए क्योंकि उनकी इनकम बंद हो गई इस कोरोना महामारी की वजह से। तो हमने हमारी तरफ से उन लोगों को सहयोग किया कि उनके घर गृहस्थी में जो राशन पानी की दिक्कत आ रही है वो प्रॉब्लम दूर हो जाए। वेलफेयर के लिए हम अब तक काम करते आए हैं, उस वेलफेयर प्रोग्राम को हम बहुत बड़े स्तर पर लेकर जाना चाहते हैं। पहला तो यही है कि हम सबसे पहले सभी ब्यूटिशियंस को या जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको सब पहली सुविधा हम हमारी तरफ से यही दे रहे हैं कि उनको हम साल में 2 सेमिनार फ्री देंगे। वो सेमिनार एजुकेशन बेस्ड होंगे, उनको एक अच्छी एजुकेशन मुफ्त में दी जाएगी। इसके अलावा जो हमारा वेलफेयर प्रोग्राम है, उस वेलफेयर प्रोग्राम में हम ब्यूटिशियंस की जो छोटी मोटी जरूरतें होती हैं, बीमार हो जाने पर, हॉस्पिटल में भर्ती हो जाने पर या कोई भी दुर्घटना हो जाने पर, शादी, बीमारी, इन सब में भी हम उन लोगों को हेल्प करना चाहते हैं। जो हम प्रोग्राम लॉन्च कर चुके हैं, लेकिन वो अगले साल रिन्यू कराने पर, मेंबरशिप कराने पर सभी एप्लीकेबल होंगे। अभी हमने सिर्फ 2 सेमिनार की सुविधा दी है, बाकी सारी सुविधाएं अगले साल से एप्लीकेबल हो जाएंगी जैसे ही वो अपनी मेंबरशिप का नवीनीकरण करा लेंगे। अगर कोई आपके साथ जुड़ना चाहते हैं IBA के साथ, तो वो लोग क्या वेबसाइट से और बाकी ऐसा कोई सुविधा है जो आप हमारे थ्रू आप बताना चाहते हो? हाँ, IBA IndianBeautyAssociation.com के नाम से हमारी वेबसाइट है और प्ले स्टोर पे IBA एडवांटेज के नाम से आप हमारी ऐप को प्ले स्टोर पे जाके वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। उन दोनों में ही आपको एसोसिएशन से जुड़ने के लिए हमारा वेब लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप IBA की सदस्यता ले सकते हैं। उसमें कोई आपको अतिरिक्त चार्ज देने की जरूरत नहीं है, ये सुविधा भी एकदम फ्री है। और अभी समय भी पाबंदी है, तो अभी हम लोग का लास्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारे थ्रू, जनदर्पण के थ्रू त्रिपुरा का और जो ऑल ओवर इंडिया में हमारा दर्शक है जो देखते हैं हमारा चैनल, तो हमारे माध्यम से आपका कोई सुझाव और आपका कोई बात आप रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। मैं जनदर्शन दर्पण टीवी के माध्यम से अपनी ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि हमने तो सोच ही लिया है कि कुछ नया करके दिखाना है, लोगों को जागरूक करना है ब्यूटी सेक्टर के लिए। अब हम इस चैनल के माध्यम से ये चाहते हैं कि आप सभी लोग इस चैनल को देखें और हमारी बात समझें, जो मैंने अब तक इसमें बताया है कि IBA क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहता है। खास तौर से हम अपने पैर त्रिपुरा में रख चुके हैं और वो भी बहुत मजबूती के साथ। तो हमारे जो आने वाले समय में जो प्रोग्राम है, हम सेमिनार करना चाहते हैं, हम वर्कशॉप करना चाहते हैं, हम एक्सपो एग्जीबिशन करना चाहते हैं, हम कंपटीशन कराना चाहते हैं। कंपटीशन जो हमारे ब्यूटी सेक्टर के होते हैं उसमें होता है, मेकअप के लिए कंपटीशन होता है, हेयर स्टाइल के लिए कंपटीशन होता है, ताकि आप अपनी प्रतिभा को शहरी लेवल पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर सभी जगह आप अपनी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, उसका लोहा मनवा सकते हैं। तो जनदर्पण टीवी ने जो आज ये मुझे माध्यम दिया कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा सकूं, तो हमारा उद्देश्य यही है कि आप इस चैनल के माध्यम से इसको सब सुने, देखें और आगे शेयर भी करें, ताकि ये जानकारी समस्त लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए कि IBA क्या करना चाहता है। जनदर्पण टीवी आपको हमें सहयोग करके आप लोगों को क्या प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, आप इस बात को समझें और इसको लगातार शेयर करते रहें, ज्यादा से ज्यादा देखें, इसको लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। जनदर्पण टीवी ने हमें कल के हमारे प्रोग्राम से लेकर अभी तक अच्छी तरह से सहयोग दिया है और मैं आशा करता हूं कि आप भी जनदर्पण टीवी को अपनी तरफ से पूरा सहयोग देंगे, ताकि लोगों को ये जो एक शिक्षा आधारित हमने प्रोग्राम लॉन्च किया है IBA इंडियन ब्यूटी एसोसिएशन के माध्यम से, वो लोगों तक आम सूचना के तौर पर पहुंच जाए, कोई भी इस जानकारी से, इस न्यूज से वंचित ना रहे। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम आज जिस दौर में जी रहे हैं कोरोना के बाद, वो हमें यही सिखाता है कि सब हम एक दूसरे का सहयोग करें, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो प्रभाव बढ़ता जा रहा है, बिकाऊ मीडिया है, इन सब चीजों को हमें दूर रख करके हमें एक चरित्रवान, एक श्रेष्ठ न्यूज चैनल है उसको सपोर्ट करना है, ताकि हमें सच्ची खबरें हमेशा उपलब्ध होती रहे। और मैं जनदर्पण टीवी के माध्यम से आप लोगों को आखिरी संदेश यही देना चाहता हूँ कि इंडियन ब्यूटी एसोसिएशन का मेंबरशिप प्रोग्राम लगातार जारी है। आप इसकी मेंबरशिप पूरे भारत में कहीं भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैंने समस्त जानकारी इसमें दे दी है। इसमें नीचे हमारे वेबसाइट का लिंक और हमारी ऐप का लिंक भी जनदर्पण टीवी के माध्यम से नीचे स्लाइड में चल रहा है, आप वो ले सकते हैं। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपका कीमती समय निकाल के आप यहाँ पर हमारे स्टूडियो पर आए। और बेसिकली आप राजस्थान में रहने वाले हो तो जी। त्रिपुरा में तो आप मेहमान हैं हम लोग का, तो आइए आप कभी भी फिर तो ज़रूर मुलाकात होगा। और आज जो आप यहाँ पर आए उसके लिए मैं मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से, बाकी सबकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, आपने मुझे अपना कीमती समय निकाल के आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं सभी दर्शकों का, समस्त जनदर्पण टीवी चैनल के स्टाफ का सभी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। तो आज का जो स्पेशल टॉक शो था वो मैं अभी यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। और बाकी डिटेल्स और अपडेट न्यूज़ देखने के लिए आप नज़र रखिए हमारे चैनल पर, जनदर्पण पर। और जो बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ वो है, अभी जो सिचुएशन है उसमें आप सब कोविड के सिचुएशन में गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है वो मान के चलिए, मास्क और सैनिटाइजर यूज़ कीजिए और घर पे रहिए, सुस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। और आज का जो प्रोग्राम है उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी तक जिसने हम लोग का चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत कुछ है। तो आप सब अच्छा रहिए, सुस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्ते।